मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। या तुम्हें भी अपने स्वामी की भांति किसी का विरोध सुनाई नहीं देता? ठहरो! यदि दोबारा इस खड्ग का प्रदर्शन किया तो हाथ कटवा दूंगी। क्या बात है? मैं ये फल नहीं खाना चाहती, बस। आत्मघात करना चाहती हो और अपने स्वामी से मिलने की आशा रखती हो? क्यों न रखूं आशा? मेरे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। क्या करने आएंगे? केवल ये समाचार सुनने के लिए कि उनकी दुखी पत्नी ने भूख से आत्महत्या कर ली? माता! ना जाने तुम मुझे भय से माता कहती हो या आदरवश? आदरवश कहती हूँ। भय से किसी को माता कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब माता कहती हो तो माता समझो और माता की बात सुनो। भोजन करो पुत्री, अपने आप को जीवित रखो और अपने विश्वास को सत्य में बदलते अवश्य देखो। माता! तुम वो पहली मानव कन्या हो जिसके माता संबोधन पर मैं सारी रात्रि सो नहीं पाई। मैंने अपने असुर हृदय को बहुत समझाया, किंतु न जाने क्यों ये क्यों नहीं माना। कदाचित तुम्हारा मेरा पूर्व जन्म का कोई संबंध है पुत्री। माता! यह संबंध एवं संबोधन तभी स्वीकार करूंगी जब तुम कुछ खाओगी। चलो बैठो, बैठो। लो खाओ, खाओ पुत्री। ज्ञात नहीं माता, आर्यपुत्र ने भोजन किया होगा भी या नहीं। यदि तुम्हें सम्मान सहित यहां से ले जाना है तो भोजन करना ही होगा। यदि हृदय की बात हृदय तक पहुंचती है तो तुम्हारे लिए वे भी अवश्य भोजन करेंगे। खाओ पुत्री, मेरी बात मान लो, खाओ। जनक नंदिनी के विरह को भूलकर अपने दुखी हृदय पर मेरे आराध्य श्री राम ने मर्यादा का पर्वत रख दिया। सुग्रीव को मित्र कहा तो बाली का वध करके अपना वचन निभाया, किंतु वर्षों के दुख के बाद प्राप्त सुख की वर्षा में सुग्रीव श्री राम को दिया अपना वचन भूल गए। कैसा वचन देवाधिदेव? वो वचन जो सुग्रीव ने मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करते समय श्री राम को दिया था। उसने कहा था कि वो जनक नंदिनी की खोज में चारों दिशाओं में
वानर सेना को भेजेगा। किंतु प्रतीक्षा में पूरा वसंत काल बीत गया और सुग्रीव ने उनकी सुधि तक नहीं। जो अपने संकट के समय मित्र की सहायता ले और मित्र के संकट में मित्र को ही भूल जाए, ऐसा व्यक्ति तो निंदा का पात्र होता है देवाधिदेव। सुग्रीव की यही भूल सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के हृदय में शूल की भांति चुभ रही। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, किंतु लक्ष्मण को सुग्रीव का स्वार्थ धनुष उठाने पर विवश कर रहा था। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद का भी आगमन होने जा रहा है, किंतु सीता की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। बस एक बार मुझे जानकी की सुधि मिल जाए, मुझे ये ज्ञात हो कि वो अमुक स्थान पर है, तो मैं काल को भी पराजित करके उसे ले आऊं। भ्राताश्री क्षमा करें, किंतु आपकी मित्रता के कारण ही वह स्वार्थी सुग्रीव अपने राज्य, राजकोष, नगर एवं खोई हुई स्त्री को प्राप्त कर सका और इसीलिए वो अपना प्रण भी भूल गया। भ्राताश्री, सुग्रीव बाली का भाई है ना, उससे भी बाली वाली गति प्राप्त होनी चाहिए। भ्राताश्री, बाली वाली गति प्राप्त होनी चाहिए। नहीं अनुज, जिसे एक बार मित्र कह दिया, राम उसका वध नहीं कर सकता। भ्राताश्री, लक्ष्मण तो किसी बंधन में नहीं बंधा है, लक्ष्मण तो मुक्त है। मैं उस स्वार्थी सुग्रीव को उसका उचित स्थान स्मरण कराऊंगा। भ्राताश्री, मित्रता की मर्यादा उसने भंग की है। अनुज, बस अपना धनुष मत उठाना। मित्र सुग्रीव के लिए तो तुम्हारा क्रोध ही पर्याप्त है, उसे अपने प्रण का स्मरण करा देना। जो आज्ञा भ्राताश्री। मैं भी जाता हूं और उसे आपके चरणों में लेकर आता हूं, फिर आपको जो उचित लगे आप कीजिए। स्वामी, स्वामी उठिए, उठिए स्वामी, स्वामी। रुमा प्रिय, मुझे क्यों जगा दिया? जागिए वानरराज, यदि अब भी न जागे तो वानरों का इतिहास कलंकित हो जाएगा। फिर कोई भी राम किसी भी सुग्रीव की मित्रता को स्वीकार नहीं करेगा, फिर कभी भी अन्याय बाली का वध नहीं होगा। और पवन पुत्र, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका ताना? वानरराज, यदि बाहर आने में तुमने एक पल का विलंब किया तो मैं सारे नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। ये तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की वाणी है। वानरराज, यदि शीघ्र ही उनका क्रोध शांत नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप शीघ्र ही बाहर चलिए और उसे क्षमा याचना कीजिए। ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसके कारण मित्र के अनुज को? बस वानरराज, मित्रता शब्द तुम्हारी जीवा से अच्छा नहीं लगता। मित्रता
क्षमता किसे कहते हैं ये तुम क्या जानो? वानरराज, यदि किसी मृग शावक पर कोई हिंसक सिंह आक्रमण करते तो कदाचित उसकी माता हिरणी भाग जाएगी, किंतु यदि किसी मानव शिशु पर कोई हिंसक पशु आक्रमण कर दे तो जिस प्रकार उसे बचाने के लिए उसकी माता दौड़ेगी, उसी प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के संकट में दौड़ता है, जिसका प्रमाण मेरे भ्राता श्री राम ने बाली का वध करके दिया। वे उस समय यह भूल गए कि मेरी भाभी श्री को लंकापति रावण उठा ले गया है और उन्हें भविष्य की खोज कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मित्र की मर्यादा का पालन तो किया, किंतु तुमने क्या किया? आज राज और पत्नी प्राप्त हुए, तुम्हें 3 मास व्यतीत हो गए और तुम्हें अपने प्राण का ध्यान भी नहीं आया। मैं भूल गया था सुमित्रानंदन, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भूल गया था। वर्षों के पश्चात मुझे पत्नी मिली थी, नगर मिला था, सुविधाएं मिली थी। मैं पत्नी प्रेम में सब कुछ भूल गया था। पत्नी प्रेम में तुम ये भी भूल गए कि अपना पत्नी प्रेम भुलाकर भ्राताश्री ने तुम्हें वो सुख दिया जिसके कारण तुम्हें स्वार्थी होने का परिचय दिया। तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी मिल गई, किंतु तुम ये कैसे भूल गए कि मेरी माता समान भाभीश्री का हमें कोई ज्ञान नहीं है कि वह कहां है? तुम्हें मेरे भ्राताश्री की इस पीड़ा का कोई ध्यान नहीं आया? क्षमा है सुमित्रानंदन, आप बहुत समान, फिर भी मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की मित्रता प्राप्त करके भी मित्रता की मर्यादा भूल गया। मैं वानर जो ठहरा, मुझे क्षमा कर दो अनुज, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, मेरे भ्राताश्री से मांगो। इतना होने के पश्चात भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं धनुष बाण का प्रयोग ना करूं। उन्होंने कहा था कि जिसे मित्र कह दिया वो मित्र हो गया। मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब अपना धर्म हो जाए। अनुज, मुझे श्री राम के पास ले चलो। चलने से पहले मैं एक आवश्यक आदेश देना चाहता हूं। महामंत्री जामवंत जी, ये वानरराज, आज ही हर क्षेत्र में संदेश भेजिए। हर क्षेत्र के वानर प्रमुख जनक नंदिनी की खोज में जाएं एवं जब तक उनका पूर्ण विवरण न मिल जाए कोई किष्किंधा लौट कर ना आए। ये वानरराज सुग्रीव की आज्ञा है। जो आज्ञा वानरराज। चलिए अनुज, दोषी को न्यायाधीश के पास ले चलिए। हनुमान, तुम साथ होगे तो अपराध के कठोर दंड से कदाचित बच जाऊंगा। चलिए। मित्र, क्षमा मित्र, क्षमा। नहीं सुग्रीव, ये मैत्री में समानता की भावना का अपमान है। मित्र, आपने तो समानता का अधिकार देकर हृदय से लगाया था, किंतु मेरा आकार ही छोटा निकला। भिखारी को स्वर्ण मुद्रा मिल गई तो वो अपना बुरा समय भूल गया। सच बात तो यह है रघुनाथ कि आपने एक स्वार्थी को, मोह मद में डूबे व्यक्ति को अपना मित्र बना लिया। आपने मेरे कार्य में विलंब नहीं किया, किंतु आपके कार्य का समय जब आया तो। मित्र सुग्रीव, मैंने आपका कार्य किया, आपने मेरा कार्य नहीं किया। ये मित्रता की भाषा नहीं है मित्र, ये तो केवल व्यापार है। जब शरीर के किसी अंग पर प्रहार होता है तो उसे रोकने के लिए हाथ स्वयं आगे बढ़ते हैं,
ऐसा करने के लिए उन्हें कहना नहीं पड़ता। मित्र, तुम्हें यहां बुलाने का वास्तविक कारण तो यह है कि यदि मित्रता की इस भावना का संचार तुम्हारे हृदय में नहीं हुआ है तो यह राम की विफलता है। मुझी में कोई त्रुटि रह गई है। नहीं, नहीं राघवेंद्र, रघुकुल भूषण, इस समय तो मेरी इच्छा हो रही है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं चूक गया रघुनंदन, मैं चूक गया। किंतु एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि दोष मेरी दुर्बल स्मृति का है, किंतु मेरी आत्मा में कोई दोष नहीं है, मेरे हृदय में कोई छल नहीं है, मेरे मस्तिष्क में कोई कपट नहीं है राघवेंद्र। मैं जानता हूं मित्र, और उसी को मैंने अपनी मित्रता का आधार बनाया था। बस मुझे 1 मास का समय दीजिए राघवेंद्र। इस 1 मास में मेरे वानर वीर जनक सुता का पता लगाकर आएंगे। काका श्री, प्रणाम। किष्किंधा युवराज अंगद चिरंजीवी भव। हे रघुनंदन, माता जानकी की खोज के लिए जो भी दल जाए, मैं उसकी अगुवाई करना चाहता हूँ। अपने प्रभु राम का ये कार्य करने हनुमान ना जाए, ये संभव नहीं है वानरराज। तो ठीक है, युवराज अंगद के नेतृत्व में महामंत्री जामवंत, नल नील और मेरे प्रिय हनुमान जाएंगे। किंतु ध्यान रहे, आपके पास केवल 1 मास का समय है। यदि 1 मास में जनक सुता का पता ना मिला तो आप वापस लौटकर नहीं आएंगे। ये वानरराज सुग्रीव का आदेश है, और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, वापस लौटकर आएगा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम ये कार्य संपन्न करके ही लौटेंगे। जय श्री राम। जय प्रभु, श्री राम। पहले ही विलंब हो चुका है, श्री राम। अब और विलंब नहीं होना चाहिए। श्री राम। आप हमें आज्ञा दें, जय श्री राम। अब हम प्रस्थान करते हैं। प्रिय जय श्री राम। तुम्हें जय श्री सीता के लिए मेरा कोई संदेश ले जाना होगा। प्रभु, अवश्य ले जाऊंगा, किंतु माता हम में से किसी को पहचानती नहीं है। हम में से जो भी माता से मिलेगा, उसके पास आपकी पहचान तो होनी चाहिए। जय श्री राम। आज्ञा दीजिए प्रभु। यशस्वी भव, जय श्री राम। यशस्वी भव। आइए युवराज। चले वीर हनुमाना, संग लिए सब मित्र सो जाना। सीता सुधी पावे रघुवीरा, दौड़ चले जो चले सवेरा, दौड़ चले जो चले समेरा। काका श्री, हमें 1 मास की अवधि में माता को ढूंढने का आदेश प्राप्त हुआ है, किंतु अभी तक पूरा 1 पक्ष बीत गया है। हमें कोई निश्चित संकेत प्राप्त नहीं है। हाँ, और वानर राज के आदेशानुसार हम जनक सुता को वापस लिए बिना वापस लौट नहीं सकते। हे हनुमान,
आप चुप क्यों? आप कुछ बोलिए। जावन जी, ये कार्य मेरे प्रभु श्री राम का है और हमें मार्ग निर्देश भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। जय श्री राम। वृद्धावस्था के कारण मैं आखेट पर नहीं जा सकता। आज तो प्रतीत होता है भोजन के लिए स्वयं आखेट चलकर मेरे द्वार तक पहुंच गया है। कुल 10 वानर आदि हैं। मेरे लिए 6 मास तक पर्याप्त हैं। भागने की चेष्टा व्यर्थ होगी। तुम गृधराज संपाति से बचकर नहीं जा सकते। हे गृधराज, हम एक विशेष कार्य से निकले हैं और यह कार्य मेरे प्रभु श्री राम का है। मैं उनका सेवक हनुमान हिंसा में विश्वास नहीं रखता। यदि आपने मुझे विवश किया तो मुझे अपनी गदा उठानी पड़ेगी। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। मैं वृद्ध अवश्य हूं, किंतु बहुत शक्तिशाली हूं। व्यक्ति व्यक्ति में कितना अंतर होता है। एक और वृद्ध एवं शक्तिशाली पक्षी राज थे जिन्होंने माता जानकी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पक्षीराज जटायु मरकर अमर हो गए। और पक्षीराज जटायु, ये तो मेरे अनुज का नाम है। तुम लोग उसे कैसे जानते हो? हम उन्हें कैसे जानते हैं? वे हमारे प्रभु श्री राम के स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ के मित्र थे। हाँ, ये तो मेरा अनुज जटायु ही है। मुझे उसके बारे में बताओ। मैं अज्ञानतावश तुम्हें मारने की सोच रहा था। पक्षीराज, हमारे प्रभु श्री राम, उनके अनुज एवं उनकी पत्नी माता जानकी समेत अपने पिता की आज्ञा से पंचवटी पधारे थे। वहीं माता जानकी को अकेला देखकर असुरराज रावण छल से उनका अपहरण करके ले गया। रावण? तो रावण उस दिन आपकी माता जानकी का अपहरण करके ले गया था? क्या आपने रावण को जनक नंदिनी को ले जाते हुए देखा है? हाँ, मैं यहीं बैठा था जब। वो माता को कहाँ ले गया? किस दिशा में ले गया? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तुम लोगों ने मुझे मेरे भ्राता जटायु का स्मरण दिलाया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व तो वो मुझसे मिलकर गया था। हाँ पक्षीराज, वे आपसे मिलकर पंचवटी पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने आकाश मार्ग से रावण को माता जानकी को ले जाते देखा। वहीं पक्षीराज ने रावण को ललकारा। उन्होंने माता जानकी को मुक्त करने के लिए कहा, किंतु रावण नहीं माना। उन्हीं माता जानकी को बचाने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया और वहीं आपके अनुज महान जटायु वीर गति को प्राप्त हुआ। जटायु, मेरा अनुज जटायु। जटायु की मृत्यु पर मुझे गर्व है। मेरा वो अनुज सदैव लोक कल्याण में लगा रहता था। आज मैं वृद्ध हो गया हूँ। यदि मैं युवा होता तो तुम्हारे साथ चलता और उस दुष्ट रावण को उचित दंड देता। हे पक्षीराज, आप ये बताइए कि रावण कहां पर है और उसने माता जानकी को कहां छिपा रखा है? उसका पता बताकर इस राम सेवक पर कृपा कीजिए। हे हनुमान, मैं यहीं से बैठे बैठे तुम्हारी माता जानकी को देख रहा हूँ। वो लंका के अशोक वाटिका में है। लंका के अशोक वाटिका? पक्षीराज, आपको राम भक्त हनुमान का शत शत धन्यवाद। आपके कारण हमें माता जानकी का पता चला। किंतु हनुमान, लंका और तुम्हारे बीच 100 योजन चौड़ा सागर है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर तुम्हें सागर तट मिल जाएगा। ये लवण युक्त है एवं भयानक जल जंतुओं तथा आसुरी शक्तियों से भरा है। पक्षीराज, हम आपके आभारी हैं, किंतु हमारे पास समय बहुत कम है। इसलिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने प्रभु श्री राम से कहिएगा कि वो जटायु के हत्यारे एवं जनक नंदिनी के अपहरण करता रावण को अवश्य दंड दे। ऐसा ही होगा पक्षीराज। जटायु, अनुज जटायु, लगता है हम दोनों भाइयों ने रघुकुल की सेवा के लिए ही जन्म लिया था। तुमने तो इसी कार्य में वीर गति प्राप्त की। मैं भी कदाचित वर्षों से यहाँ वीर हनुमान को दिशा निर्देश देने के लिए बैठा था। अनुज जटायु, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी रघुकुल सेवा।
काका श्री, मैंने तो सागर को एक विशाल नदी के समान समझा था, किंतु ये तो नहीं युवराज, ये तो सहस्त्र विशाल नदियों से भी विशाल लगता है। इसके दूसरे छोर तक तो दृष्टि भी नहीं जाती। ये कार्य तो असंभव प्रतीत होता है। हमारा दुर्भाग्य देखिए, माता की खोज में हम ऐसे स्थान पर अटक गए हैं जिसका उपचार हम में से किसी के पास भी नहीं है। है उपचार, किंतु किसके पास है? अपने वीर हनुमान के पास। मेरे पास? इस 100 योजन सागर को लांघना एक शिशु का हिमालय पर्वत पर चढ़ने के समान है। तुम्हें स्मरण नहीं अंजनी पुत्र, जन्म लेते ही तुमने असुरों को मार भगाया था। हाँ हाँ, भ्राता नील सत्य कह रहे हैं। अब मुझे स्मरण हुआ, ये सब कुछ उस शाप के कारण हुआ है जो तुम्हें बाल्यकाल में ऋषि मनीष ने दिया था। ऋषि मनीष? हाँ, ऋषि मनीष। जब तुम उनसे श्री राम के बारे में पूछने गए थे, तब उन्होंने क्रोध में तुम्हें शाप दे दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराना होगा। हे हनुमान, हे बजरंगबली, हे राम भक्त, श्री राम तथा माता जानकी के हेतु ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो संकट मोचन। काल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनानि करि विनती, सब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, आप बहुत समय से योग बल द्वारा वायु में तैरते आ रहे हैं। आप थक गए होंगे। तुम कौन हो भाई? मैं मैनाक पर्वत हूँ। मुझे सागर देवता ने आपके विश्राम हेतु भेजा है। आप तनिक विश्राम कर लीजिए, आपकी यात्रा लंबी है। धन्यवाद भाई मैनाक, किंतु मैं तो श्री राम का दूत हूँ, और दूत का धर्म वर्षा की बूंद के समान होना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा की बूंद का लक्ष्य बादलों को छोड़ने के पश्चात केवल धरती होता है, उसी प्रकार मैं भी जब तक माता जानकी के दर्शन नहीं कर लेता, जब तक उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को नहीं दे देता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। सागर देव को मेरी ओर से धन्यवाद दें तथा आप भी मेरा आभार स्वीकार करें। जिनकी दृष्टि शारीरिक कष्टों की ओर ना होकर केवल लक्ष्य की ओर होती है, सफलता भी उन्हीं के चरण चूमती है। आप धन्य हैं पवन सुत, आप धन्य हैं। जय श्री राम।
के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। ठहरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे खाऊंगी। हे माता,